हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का एक छोटा सा टॉपिक, शेड्यूल टू द एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल दो शेड्यूल्स दे रखे हैं, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकेंड। शेड्यूल फर्स्ट में कुछ ऐसे बुक्स के नेम है, स्टैंडर्ड बुक्स जो है उनका नेम्स दे रखा है, जो कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हो, सिद्धा, यूनानी एंड तिब्बत सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनका नाम शेड्यूल फर्स्ट में दे रखा है। इसी तरह सेकेंड शेड्यूल्स में है, जो ड्रग हमें इंपोर्ट करना है, उस ड्रग का जो स्टैंडर्ड चाहिए इंपोर्ट करने के लिए, वो सेकेंड शेड्यूल में। ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमें स्टैंडर्ड चाहिए स्टॉक करने के लिए, या फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड सेकेंड शेड्यूल्स में दे रखे हैं। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स को टोटल टोटल 6 अपेंडिक्स है, जिसमें अपेंडिक्स फर्स्ट में जो आते हुए डेटा रिक्वायर्ड टू बी सबमिट विथ एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू मार्केट ए न्यू ड्रग। हमें नया ड्रग के मार्केटिंग के लिए जो डेटा चाहिए होता है, उसका जो फॉर्मेट है फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है, वो अपेंडिक्स फर्स्ट में दे रखा है। इसी तरह अपेंडिक्स सेकेंड है, इसमें फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स। क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग के जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इस तरह से जो उसका डेटा आता है उसको सबमिट करने के लिए जो फॉर्मेट चाहिए वो अपेंडिक्स 2 में है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स थर्ड। इसमें एनिमल टॉक्सिसिटी रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग। जो एनिमल का टॉक्सिसिटी रिक्वायर्ड होना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल के दौरान, उसका फॉर्मेट और नए ड्रग के मार्केटिंग का जो डेटा रिक्वायरमेंट है, वो सारे अपेंडिक्स थर्ड में आते हैं। इसी तरह अपेंडिक्स 4, इसमें नंबर ऑफ एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी। किसी भी ड्रग का जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, जो उसका टॉक्सिसिटी लंबा समय तक चलता है, तो वो सारे अपेंडिक्स फोर्थ में है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स 5। इसमें आते हैं पेशेंट कॉन्सेंट फॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। जो पेशेंट पार्टिसिपेट करते हैं फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में, तो उनका जो लिस्ट होता है वो अपेंडिक्स 5 में आता है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स 6। इसमें आता है, इसमें दे रखा है 4 ग्रुप्स ऑफ फिक्स डोज combination and their data requirement to be level and accordingly। तो ये अपेंडिक्स 6 में है। तो अब हम देखते हैं शेड्यूल और उसके कुछ गाइडलाइंस और रूल। तो टोटल 35 शेड्यूल से इसे डिवाइड किया गया है, शेड्यूल्स A, B, C, इसी तरह से। तो हम देखते हैं सारे शेड्यूल्स को डीपली कि किस शेड्यूल्स में हमें क्या दे पढ़ना है, क्या दे रखा है। तो शेड्यूल्स ए में दे रखा है प्रोफोर्मा फॉर द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। हमें लाइसेंस चाहिए होता है, हमें लाइसेंस को इशू कराना है, उसको रिन्यूअल कराना है लाइसेंस को, तो उसके लिए जो फॉर्म है, उसका जो फॉर्मेट वो ए के अंदर है, शेड्यूल ए के अंदर। और फॉर सेंडिंग मेमोडम अंडर द एक्ट। और इसी तरह शेड्यूल्स बी में फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक डेट हैव टू बी पेड टू द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट लेबोरेटरी। हमें किसी ड्रग या फिर किसी सॉल्ट को एनालाइज करना है, उसे टेस्ट करना है, तो उसके लिए जो फीस है, जो कि हमें देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट लेबोरेटरीज को, तो उसके लिए हर तरह के टेस्ट का अलग अलग फीस है। तो उसका जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल बी में आता है। इसी तरह है शेड्यूल सी। इसमें लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो कुछ बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिस्ट है शेड्यूल सी में, जैसे कि एंटीबायोटिक, ऑप्थेल्मिक, लोशन, ऑइंटमेंट एंड ऑल प्रोडक्ट्स फॉर पेरेंट्रल यूज। पेरेंट्रल यूज के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो आईवी हो या फिर आईएम के थ्रू दिया जा रहा है, सबक्यूटेनियस हो, तो ये सारे आते हैं शेड्यूल सी में। इसी तरह शेड्यूल सी डैश, इसमें लिस्ट ऑफ ड्रग फॉर बायोलॉजिकल ओरिजिन, नेमली अल्कोलाइड, हार्मोन, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक फॉर ओरल यूज। ओरल यूज के लिए जो एल्कोलाइड है, हार्मोन्स है, विटामिन्स है, एंटीबायोटिक है, वो सारे शेड्यूल सी डैश में आते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल डी। तो इसमें दे रखा है कि जिस ड्रग का हमें इंपोर्ट करना है, तो उसको, उसका जो इंपोर्टर होता है, उसे जो उसकी ड्रग के इंपोर्ट करने के लिए जो उसे रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, उसके लिए कुछ छूट दे रखा है, तो वो शेड्यूल्स डी में है। इसी तरह नेक्स्ट है शेड्यूल्स ई। ई में दे रखा है लिस्ट ऑफ पॉइजन फॉर विच लेवलिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट
वेयर टू बी कंप्लाइड विद। तो कुछ ऐसे लिस्ट है पॉइजन का जिन और फॉर विच लेवल, जिनका लेवल किया जाना है और लेवल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो शेड्यूल ई में है। इसी तरह शेड्यूल E1, शेड्यूल E1 में दे रखा है लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, कुछ ऐसे जहरीले सब्सटेंस जो कि आते हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, तो जो उनका लिस्ट है वो शेड्यूल E1 में दे रखा है। नेक्स्ट है शेड्यूल F। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लेबलिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज लाइक सेरा एंड वैक्सीन। ह्यूमन के यूज के लिए जो सेरा एंड वैक्सीन बना है उस बनाने के लिए जो हमें मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेस्टिंग, लेबलिंग जो प्रोडक्ट्स चाहिए होता है वो शेड्यूल F में है। नेक्स्ट है शेड्यूल F1। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लेबलिंग ऑफ वेटेनरी बायोलॉजिकल, जो भी वेटेनरी बायोलॉजिकल मतलब होता है जो जानवरों पर इस्तेमाल किए जाने वाले जो भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस है उनका मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और लेबलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए होता है वो सारे के सारे शेड्यूल F1 में है। इसी तरह नेक्स्ट है शेड्यूल F2। इसमें दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग किसी भी ऑन्स या फिर जहाँ सर्जरी हुआ है उसके उसको साफ़ करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम ड्रेसिंग कहते हैं। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, जो इक्विपमेंट है जो भी है, तो उसका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो शेड्यूल्स F2 में दे रखा है। नेक्स्ट है F3, स्टैंडर्ड फॉर एम्बेलिकल टेप, जिसे हम सर्जिकल टेप भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो उस टेप का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो शेड्यूल F3 में है। नेक्स्ट है शेड्यूल FF, जिसमें दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मतलब जो प्रिपरेशन बने जो आंखों में डालने के लिए, आई यूज के लिए बने, जैसे आई लोशन, आई ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप्स, तो उसका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो शेड्यूल FF में है। नेक्स्ट है शेड्यूल G। इसमें दे रखा है लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज अंडर ओनली मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर नॉट टू बी लेवल अकॉर्डिंगली। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मेडिकल सुपरविजन में जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं उनके देख रेख में उनका यूज किया जाना है। तो ऐसे सब्सटेंस का जो स्टैंडर्ड है या फिर जो सब्सटेंस है वो आते हैं शेड्यूल G में। इसी तरह नेक्स्ट है शेड्यूल H। इसमें लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग, मतलब जो प्रिस्क्राइब ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि फार्मासिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं या फिर किसी मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा दिए जाते हैं। तो वैसे ड्रग्स का जो लिस्ट है वो शेड्यूल H के अंदर आता है। अब हम देखेंगे शेड्यूल J। इसमें दे रखा है डिजीज और एलिमेंट विच ए ड्रग में नॉट बी पोर्ट्रेट और प्रिवेंट टू क्योर। कुछ ऐसे डिजीज है या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका इलाज संभव ही नहीं है, जिसको ड्रग के थ्रू क्योर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे डिजीज का जो लिस्ट है और एलिमेंट्स है वो शेड्यूल J के अंदर आते हैं। इसी तरह है शेड्यूल K। इसमें आता है ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, कुछ ऐसे ड्रग्स जिनका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए छूट दे रखा है। इसी तरह है शेड्यूल M, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसिस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। किसी भी फैक्ट्री के प्रीमाइसिस मतलब हमें जो गाइडलाइन दिया गया है और हम उस गाइडलाइन के थ्रू कोई भी फैक्ट्री बनाते हैं और फिर हम कमेटी को इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ भाई फैक्ट्री तो रेडी है, आप आ जाओ और टेस्ट कर लो। तो वो जो आते हैं वहाँ से एक्सपर्ट लोग वो फैक्ट्री का जांच करते, तो फैक्ट्री को उसे हम फैक्ट्री प्रीमाइसिस करते हैं। और प्लांट इक्विपमेंट वो जब आएंगे तो वो प्लांट को चेक करेंगे, इक्विपमेंट को चेक करेंगे, देखेंगे कि सब अपने जगह पे है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आती है शेड्यूल M के अंदर। इसी तरह है शेड्यूल M1। इसके अंदर आता है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेमोपैथिक प्रिपरेशन। जिस फैक्ट्री में हेमोपैथिक प्रिपरेशन बनाना है, हेमोपैथिक दवा बनाना है, तो उस फैक्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उसके प्रीमाइसिस के लिए जो गाइडलाइन है वो आते हैं शेड्यूल M1 के अंदर। इसी तरह है नेक्स्ट है M2। इसमें आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक। जिस ब्रांच में, जिस कंपनी में कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट बनना है, उस मैन्युफैक्चर होना है, उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए उसकी प्रीमाइसिस करने के लिए का जो गाइडलाइन दे रखा है वो शेड्यूल M2 में आता है। नेक्स्ट है शेड्यूल M3, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि सर्जरी के दौरान यूज होते हैं या फिर तरह तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उन सारे इक्विपमेंट्स का जो प्रीमाइसिस करना है वो M3 के अंदर आता है।
इसी तरह नेक्स्ट है शेड्यूल एन। इसमें लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशियंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। किसी फार्मेसी को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें मिनिमम जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, मतलब कम से कम इतना इक्विपमेंट चाहिए जिससे कि हमारा फार्मेसी चल सके, तो उनका जो लिस्ट है वो शेड्यूल एन के अंदर आता है। इसी तरह है शेड्यूल ओ। इसमें है स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो शेड्यूल ओ में है। नेक्स्ट है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। ये आते हैं शेड्यूल पी के अंदर। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ड्रग का कितना लाइफ है, इतने लाइफ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तो वो जो लाइफ है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपायरी डेट के बीच, उसे हम लाइफ पीरियड कहते हैं, वो आते हैं शेड्यूल पी के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट है P1। इसमें आते हैं पैकेज साइज ऑफ ड्रग। ड्रग का जो साइज होना चाहिए, किस साइज में वो पैक हो, उसका जो स्टैंडर्ड है वो P1 के अंदर आता है। नेक्स्ट है शेड्यूल क्यू। इसमें इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में है लिस्ट ऑफ डाई कलर एंड पिगमेंट परमिटेड इन कॉस्मेटिक एंड सोप। कॉस्मेटिक और सोप को बनाने के लिए, उसमें कलर देने के लिए जो हमें डाई चाहिए, पिगमेंट चाहिए, वो आते हैं शेड्यूल P1 में, सॉरी शेड्यूल क्यू के फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में आते हैं लिस्ट ऑफ कलर्स परमिटेड इन सोप। साबुन के लिए जो कलर्स चाहिए होता है उसका जो लिस्ट है वो क्यू के सेकेंड पार्ट में है। नेक्स्ट है शेड्यूल आर। शेड्यूल आर के अंदर आते हैं कॉन्डोम्स के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे ये बना होता है रबर और लैटिक्स सीट से, तो या फिर अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिक्स होते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो शेड्यूल्स आर में आता है। नेक्स्ट है R1। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस है, जितने भी डिवाइस होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो शेड्यूल R1 में आता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का एक स्टैंडर्ड पैरामीटर जो होता है कि हाँ इतने के बाद कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड है, या फिर उस पैरामीटर से नीचे गया तो वो कॉस्मेटिक लो कैटेगरी का हो जाता है, उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, तो जो उसका स्टैंडर्ड है वो शेड्यूल एस के अंदर आता है। नेक्स्ट है शेड्यूल टी। इसमें आता है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस एंड हाइजेनिक कंडीशन फॉर आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ ड्रग। तो जिस फैक्ट्री में आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ड्रग बन रहे हैं, यूनानी के बन रहे हैं, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन बन रहे हैं, तो उसके प्रीमाइसिस के लिए जो हाइजेनिक कंडीशंस चाहिए होता है, जो रिक्वायरमेंट है, वो सारे आते हैं शेड्यूल टी के अंदर। नेक्स्ट है शेड्यूल यू। इसके अंदर आते हैं पार्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड टू द ड्रग्स। किसी भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए और उसका जो एनालिटिकल रिकॉर्ड्स होता है, उसका स्टैंडर्ड आता है शेड्यूल यू के अंदर। नेक्स्ट है शेड्यूल U1। इसमें है पार्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का जो रॉ मटेरियल है उसके लिए उसको जो मैन्युफैक्चरिंग करना है, जिससे उसका जो स्टैंडर्ड है, रिक्वायरमेंट है, वो आते हैं सारे शेड्यूल U1 के अंदर। नेक्स्ट है शेड्यूल भी। इसमें आते हैं स्टैंडर्ड फॉर पेशेंट पेटेंट और प्रायोरिटी मेडिसिन। किसी भी मेडिसिन का हमें पेटेंट करना है, उसे प्रायोरिटी देना है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो शेड्यूल भी के अंदर आता है। नेक्स्ट है शेड्यूल यू। इसमें ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली। जो ड्रग्स सिर्फ मार्केट में जेनरिक नेम से ही बिकता है, उस वो ड्रग्स के जो लिस्ट है उनका, वो शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर आता है। और जेनरिक मेडिसिन ऐसे मेडिसिन को कहते हैं जिनका पेटेंट एक्सपायर हो गया हो, और पेटेंट एक्सपायर होने के बाद जो मेडिसिन बनते हैं वो सारे के सारे जेनरिक मेडिसिन होते हैं, और ऐसे मेडिसिन सॉल्ट नेम से ही आते हैं, तो ऐसे मेडिसिन को हम जेनरिक मेडिसिन कहेंगे, और उनका जो लिस्ट है वो सारे आते हैं शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट है शेड्यूल एक्स। इसमें आता है नेम ऑफ नार्कोटिक एंड नेम ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स फॉर विच स्पेशल कंट्रोल मेजर हैव बीन लेड डाउन। जो ड्रग नार्कोटिक कैटेगरी के अंदर है, साइकोट्रोपिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन सारे ड्रग्स का जो नेम है, जो उनका लिस्ट है, वो शेड्यूल एक्स के अंदर आते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि प्रेस्क्रिप्शन में शेड्यूल एक्स का ड्रग्स लिखा रहता है, और ऐसे ड्रग्स आप लेने जाएंगे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के तो आपको नहीं मिलेगा। इस ड्रग्स के अंदर आते हैं मेनली, जैसे एक तो एग्जांपल हो गया एल्ट्राजोलम, जिस ड्रग में मॉर्फिन कोडीन वगैरह मिक्स हो, वैसे ड्रग्स को हम नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। तो विदाउट मेडिकल एडवाइजर के बिना आपको ये दवा नहीं मिल पाएगी। इस तरह नेक्स्ट है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई के अंदर है रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग।
हमें नया ड्रग को कैसे बनाना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और जो उसका जो क्लिनिकल ट्रायल, मान लीजिए ड्रग बन गया, ठीक ना, ड्रग बनने के बाद उसका जो क्लिनिकल ट्रायल है उसके लिए जो हमें गाइडलाइन चाहिए और जो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे शेड्यूल वाई में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे 35 शेड्यूल। आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आया, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।